पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जिन्हें साधु यादव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनहित दल को अपना समर्थन दिया। उन्हें आगामी चुनावों में 22 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर पार्टी की मजबूती और जन समर्थन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने साधु यादव का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि साधु यादव जैसे अनुभवी नेता के समर्थन में हमारी पार्टी को राजनीतिक अनुभव और जनता के बीच विश्वसनीयता दोनों मिलेगी। उनका नेतृत्व हमें चुनावी मैदान में मजबूती प्रदान करेगा और जनता से जुड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी चुनाव की तैयारियां चल रही थी, अब चुनाव शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन की ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो होना चाहिए। तो देखिए, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक साथ में हमारे साधु यादव जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया हमारे को 22 पूर्वांचल सीटों के ऊपर। पूर्वांचल की जितनी 22 सीटें हैं, वहां पूर्वांचल के लोगों की आवाज जो है और बुलंद करने के लिए हमारे साथ में है। और एक बात तय है कि पूरी तरह से पूर्वांचल के लोगों की, बिहार यूपी के लोगों की जो है बहुत बुलंद होगी और मान सम्मान पूरा बकायदा पूर्ण रूप से दिया जाएगा। इस बारी जो सरकार है वो पूर्वांचल के लोगों की बननी चाहिए। अगर बात की जाए तो अब तक दिल्ली विधानसभा में 70 सीट, आप कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार? हम मेजोरिटी सीट्स पे लड़ेंगे, सिर्फ एक सीट छोड़ के। एक सीट है जिसमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जो पोते हैं आदर्श शास्त्री जी, उनको बेसिकली समर्थन करें एक सीट पे। और मैं आग्रह करता हूँ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से भी, अगर आप लोग जय जवान जय किसान का नारा तो लगाते हैं और माननीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से अगर उनको थोड़ा बहुत भी अगर आप उनकी इज्जत करते हैं और मान सम्मान आपके दिल में उनके लिए है, तो उनके जो पोते चुनाव लड़ रहे हैं आदर्श शास्त्री जी, वहां पे कैंडिडेट ना डालिए। देखिए, अगर इन्होंने कैंडिडेट डाला तो इसका मतलब दिल्ली की जनता ये समझ जाएगी कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और तो पूरी तरह से समर्थन कर साथ में खड़े भी, प्रचार प्रसार भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप में आदर्श शास्त्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं और उनका पूरा समर्थन हम लोग इसमें करेंगे। हम कोई कैंडिडेट नहीं डालेंगे उनकी सीट पे, बाकी सीटों पे हम पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ। जैसा आरक्षण की बात कर रहे थे कि गुर्जर समाज को भी है, एससी समाज को भी दिया है, तो आप उसको अगर जातिगत आरक्षण ना देकर स्थिति वाइज आरक्षण दे तो उसको ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे समाज हैं जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, तो इनको आरक्षण जरूर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी आवाज आज तक नहीं पाई। चाहे नौकरियों की बात करें तो इनको नहीं मिल पाती है, चाहे अगर पढ़ाई की बात करें बच्चों के लिए उनको मौका नहीं मिलता। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरह से इनको आरक्षण देना बहुत जरूरी है। जाटों के 360 गांव हैं, वो आज तक उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, परेशान है। हमारे गुर्जर भाइयों की आवाज डीएनटी समाज की कोई नहीं सुनता, तो उनके लिए तो एक आवाज बुलंद करनी बहुत जरूरी है। और मैं केंद्र से इस मामले में आग्रह भी करूंगा कि इनका जो अपना, जब हमारी सरकार बने तो हम लोग अपनी स्टेट असेंबली के अंदर इसको पास करें। असेंबली के अंदर पास करने के बाद में फिर हम लोग गृह मंत्री जी के पास में जाके इसको रिक्वेस्ट करके इसको पास करवाएंगे ताकि ये आरक्षण दिल्ली के अंदर लागू हो सके। बिल्कुल, जनहित दल जो है जनता के हित के लिए है, दिल्ली के भलाई के लिए है, दिल्ली के तरक्की के लिए है, दिल्ली के विकास के लिए है और जनहित दल अच्छा दल है और इसका हमने समर्थन किया है और खास तौर पर हमने जोशी जी का समर्थन किया है और दल के साथ जुड़े हैं, तो हम प्रचार भी करेंगे। दल का हमने समर्थन दिया है अब अपने बहुजन की तरफ से। तो 22 सीट है पूर्वांचल में, हम 22 सीट पर प्रचार करेंगे। दिल्ली में अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की जो जनसंख्या है, पूर्वांचल की संख्या है कहीं ज्यादा है, बिहार के लोग बहुत बसते हैं, बहुत ज्यादा है और आप उनके चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ है कि हम अपने पूर्वांचल के भाइयों को हमने समझाएंगे, बताएंगे कि आप दिल्ली में जो है आप हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली का, पूर्वांचल का भी अपना होना चाहिए और आप माने जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं, उसे निकलिए और अपना खुद जनहित दल का समर्थन करिए और जो भी पूर्वांचल की समस्या है उसको पूरा कराने का काम हम लोग जनहित दल से कराएंगे। अगर बात की दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है, सरकार चल रही है और ये जो फ्री की रेवड़ियों की जो मंडर बाट दिल्ली में चलती है, क्या लगता है इसे कितना? देखिए, बिल्कुल गलत है। रेवड़ी बांटना, तब तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, सरकार बचेगी ही नहीं। जब दिल्ली नहीं बचेगा तो सरकार कहाँ बचेगी?
तो दिल्ली को बचाना है तो रेवड़ी बांटना बंद करना होगा। जो नियम जो कहता है, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके अनुसार काम करिए। जितना बड़ा जब नियम और कानून को